बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। 3 से 4 खबरें जो डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन टॉप में मैंने आपसे जिक्र करना है कि अमरीकी जो सफ़ीर हैं वो आजकल पाकिस्तान में बहुत एक्टिव हैं। समझ आ रही है मजहबी जमातों के सरबराहों से मिल रहे हैं, वो भी समझ में आ रही है। वो भी समझ आ रही है कि सियासतदानों से मुलाकात करें, वो भी समझ आ रही है। वज़ीर आला से बात, निगरान सेटअप से बात कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहे हैं, आर्मी चीफ से मुलाकात करें, वो भी समझ आ रही है। ये समझ नहीं आ रही कि वो गवादर क्या करने गए हैं, और इस खबर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तज्जियाकार इस पर क्या राय रखते हैं कि अमरीकी सफ़ीर वो खालिस वो जगह जो अमेरिका की नज़र में सबसे बड़ा फसाद है इस एरिया के अंदर, कि पाकिस्तान की तरक्की हो सके, इस खित्ते की तरक्की हो सके, ये बेसिकली चीनी प्रोजेक्ट है, और वहाँ उनकी मौजूदगी डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है। उस पर हमने ज़रूर बात करें। दीगर खबरें सबसे पहले शामिल कर लेते हैं जी। आज की सबसे टॉप खबर ये थी कि 7 दिन गुजर गए थे, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इसकी समाअत कर रहे थे। 15 दिन का वक्त मांगा गया था पिछली समाअत में, और वो गालबन 5 तारीख थी और की 6 तारीख थी, मांगा गया था आईजी पंजाब की तरफ से। और उन्होंने कहा था कि हम इमरान रियाज खान के हवाले से बहुत अच्छी खबर और बहुत बड़ी पेशरफ से मुतल्लिक करीब पहुंच गए, मुझे सिर्फ 15 दिन दे दें। आईजी पंजाब ने इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने कहा था। तो अदालत में आज पेशरफ जानी थी, तो इसलिए अदालत ने 7 दिन का वक्त दिया था, तारीख दी थी, यानी 15 में से 7 दिन गुजर गए थे। तो आज ये पेशरफ तो उसकी समाअत रखी गई भी थी। तो इमरान रियाज खान की गुमशुदगी और बाजियाबी के हवाले से ये दरख्वास्त थी। वैसे तो सब जानते हैं इमरान रियाज किधर हैं और क्या है, ये तो बहुत से लोगों को इस बात की हकीकत का अंदाज़ा है। उनका इस वक्त लापता रहना ही कितने लोगों के मुफाद में और क्या चीज़ें। तो इस वक्त अदालत ने कहा आज कि इमरान रियाज खान के वालिद मुतमईन हैं, जब लास्ट समाअत हुई थी तो हम आपको ये तारीख़ आईजी साहब दे देते हैं। तो आज समाअत हुई, पेशरफ पूछी जस्टिस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने। उन्होंने इस्तफसार किया आईजी साहब से। उन्होंने कहा क्या अदालती हुक्म पर आप इमरान रियाज खान के वालिद से मिले और उनके वकला की तसल्ली कराई? तो आईजी साहब ने जवाब दिया कि जी हाँ, तमाम पेशरफ से मुतल्लिक उनके वालिद और उनके वकला को बता दिया गया। यानी 7 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 7 दिन और रह गए, बल्कि 8 दिन गुजर गए, अब सिर्फ 7 दिन और रह गए। तो वकला को बता दिया गया था मामले पर हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। यानी 1-2 केसेस इमरान रियाज खान के ऊपर और बने हुए हैं ना, तो वो केसेस बने इसलिए कि ताकि उनके ऊपर गिरफ्तारी डाली जा सके। मेरे इस एनालिसिस को आपने याद रखना है। ये केस बनते ही तब हैं कि जब किसी बंदे को छोड़ना और उसकी गिरफ्तारी डालनी हो। तो उन्हें कहा हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। उनकी तफ्तीश पुलिस की दुरुस्त समत में जा रही है। तफ्तीश क्या एक तसल्ली है ना कि हमें इतना थोड़ा सा टाइम दे दें। इमरान रियाज के खान के जो वकील है, जिसकी बिना पर मुझे तसल्ली, मुझे आईजी के कहने पर तसल्ली नहीं है, इमरान रियाज खान के जो वकील हैं अली अशफाक, उन्होंने अदालत के सामने कहा और इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा जी हमें इत्मीनान है, और कहा केस में किसी भी वक्त कोई बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। ये अली अशफाक कह रहे हैं, इमरान रियाज खान के वकील। किसी भी वक्त कोई बड़ी पेशरफ्त से मुराद है कि एकदम इमरान रियाज खान मंजर आम पर आ सकते हैं। तो फिर अदालत ने 20 सितंबर तक की समाअत का वक्त दिया। तो इंशाअल्लाह ताला 20 सितंबर तक इमरान रियाज खान ज़रूर सामने होंगे और आपके मेरे बीच में होंगे, कम अज़ कम फिज़िकली नज़र ज़रूर आ रहे होंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे क्यों ऐसा लगता है, क्योंकि अब ये चीज़ें ना कंक्लूजन की तरफ जा रही हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें लिंगर ऑन हो रही हैं, पूरी दुनिया भी इन चीज़ों को देख रही है। ज़बरदस्ती किसी शख्स को गायब किया जा रहा है, ज़बरदस्ती उसको जिसे कहते हैं ना हफ्ज़े बेजा के अंदर रखा जा रहा है, रियासत कर रही है, इदारा कर रहा है, कोई मान नहीं रहा। तो ये सब चीज़ें एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है, जिसके लिए हम इंडिया, हम कश्मीर, इन सब चीज़ों पे सवाल उठाते थे। तो ये सब तो जबरी गुमशुदगियाँ इधर चल रही हैं और दिन दिहाड़े शहरों के अंदर चल रही हैं। तो इमरान रियाज खान, तो अब ये कंक्लूजन की तरफ जाना है ये सब चीज़ें, तो उस वजह से मुझे काफ़ी तसल्ली है। दूसरा, वो धमकी ज़ाया हो गई जिसमें ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी और नहीं मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन ने आज पीटीआई को बल्ले का निशान पे आम इंतखाबात लड़ने की उनको अलॉट कर दिया, लड़ने की इजाज़त मिल गई है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है। सबसे पहले वो जो एक मुबैना फ़ॉरेन फंडिंग केस बनाया था, तो जिसका न कोई सर था ना पैर था, तमाम रिकॉर्ड्स इमरान खान साहब ने दिए हुए थे, उसको बनाया हुआ था। पाकिस्तान तहरीक के सामने पार्टी इंतखाबात नहीं कराए, इस बिना पर हम पार्टी को बल्ले के निशान से महरूम कर देंगे। और दूसरा, टैक्स कुछ सर्टिफिकेट्स की कमी पार्टी के अंदर थी, वो हवाले से था। इमरान खान के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो इमरान खान साहब ख़ास एक भरपूर स्टांस रखते हैं कि उनका मुस्लिम लीग नून का बाकायदा कारिंदा होने के हवाले से, उनका जिसे कहते हैं ना फर्स्ट प्यादा होने के हवाले से वो जो रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें ऐसी थी। तो बहरहाल
मुझे नहीं पता बर्फ़ पिघली है या क्या पिघली है। ये सब चीज़ें थी और बाकायदा बयानिया बनाया जा रहा था और बड़ा खौफ था इस सिलसिले में। तो बहरहाल मौजूदा सेटअप पे चीज़ों को देखें तो ये एक ताज़ा वाक़ा झोंका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर, और बल्ला काफ़ी है जी, बल्ला हल्ला मचाएगा, तो बल्ले के निशान के ऊपर लड़ने के लिए इजाज़त उसको मिल चुकी है, नहीं तो गिलगित बल्तिस्तान का आप खौफ देख सकते हैं। अच्छा, आगे उधर अटक जेल के हवाले से मैंने बताना था कि वफाकी हुकूमत के हुक्म पर आज अटक जेल में ये समाअत थी, क्योंकि साइफ़र केस की ये समाअत थी और बेचारे शाह महमूद कुरैशी इसमें वैसे ही रगड़ गए हैं। वो शाह महमूद कुरैशी साहब के जो केस की समाअत थी वो थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। तो ये शाह महमूद कुरैशी साहब को अदालत के अमले ने कहा था कि जज साहब उधर से जमाएंगे ना तो फिर आपकी समाअत करेंगे। फिर थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा कि नहीं, जो तारीख इमरान खान को मिलेगी वही तारीख आपको मिलेगी। तो इमरान खान साहब को तारीख तो क्या मिलनी थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक ख़ास मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक 3 फैसलों पर फ़ैसला महफूज किया हुआ जी, 3 दरख्वास्तों पर। सबसे पहले अदालत की मुंतकली के ऊपर कि अदालत अटक जेल में क्यों है, ये ओपन ट्रायल क्यों नहीं है, इस पर फ़ैसला महफूज किया हुआ है। और जज साहब की अहलियत, अबुल हसनात ज़ुल्कुरनैन साहब की अहलियत पर फ़ैसला महफूज किया है। तीसरा ये किया है कि इमरान खान को अटक जेल में रखना है या नहीं रखना, उनको वहाँ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, इस पर भी फैसला महफूज किया हो। तो ये सारी चीज़ें थी एक ख़ास फैसले तक, एक ख़ास तारीख के लिए ना। तो बहरहाल आज भी यही हुआ और लंबी तारीखें जुडिशल इमरान खान साहब को मज़ीद 13 दिन का कर दिया गया, 13 सितंबर है और 26 सितंबर तक इमरान खान साहब को जुडिशल कर दिया गया। लेकिन हाँ, इमरान खान साहब के जो वकील हैं नईम हैदर पंचोता साहब, वो कह रहे हैं कि हमें जज साहब ने कहा है कि ऑलरेडी मुझे अंदाज़ा है इन चीज़ों का देर हो गई है और साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से कल हर हाल में समाअत होगी, ठीक है, ज़मानत के हवाले से। तो देखें कल इमरान खान साहब अगर रिहा हो जाएं तो दूसरे किस केस में इमरान खान साहब, वो लाहौर की GIT ने भी तो इमरान खान साहब को 10 केस में 10 मुकदमात के अंदर 10 वाक़यात के अंदर मुलव्विस कहा है। अभी तक उनके ऊपर FIR नहीं हुई लेकिन उनको कहा है, और मास्टरमाइंड का है 9 मई के हवाले से। तो देखें वो क्या होता है, क्योंकि नैब का अलकादिर वाला भी अभी तक रेफरेंस कंप्लीट नहीं हुआ हुआ। तो लेट्स सी, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें इमरान खान साहब की भी ज़मानतों के फैसले भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं किए हुए, जो ज़मानतें ड्यूरिंग इमरान खान साहब के अरेस्ट के कैद के दिनों में जो ज़मानतें कैंसिल हुई हैं वो अभी उन्होंने नहीं किया हुआ। तो लेट्स सी, देखें कल क्या होता है। तो कल की है कि कल बाकायदा तौर पर जज साहब ने वादा किया कि मैं भाई कर लूँगा, बस बहुत हो गई ये सब चीज़ें हैं। दूसरा मैं एक सवाल मेरे जहन में था और मैंने 2 सबाब से पूछा भी कि ना पहले तो यही एक सवाल था कि IG पंजाब से अमरीकी सफ़ीर क्यों मिल रहे हैं। अच्छा जी, एक सर्टन प्रोटोकॉल और फिर उसकी मीडिया की पूरी कंपेन लॉन्च की गई। फिर पता चला जी मरियम बीबी से मिल रहे हैं, समझ में आ गई जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर है जी, उनसे मिलना है। बिलावल साहब से, जरदारी साहब से, ये सब चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये सब मुलाकातें चल रही थी, फिर निगरान सेटअप से, फिर आर्मी चीफ से, ये सब चीज़ें मुलाकात कि जी अमेरिकी सफ़ीर एक्टिव बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जब ये चीज़ें चल रही ना तो कल का बड़ा एक वो सवाल निशान था, और आज के अखबारों में भी कल के प्राइम टाइम के अंदर भी था कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम गवादर में मौजूद थे और उन्हें तजारती और हुकूमती नुमाइंदों से मुज़ाकरात किए, तरक्की, तजारत और तजारती ताल्लुकात को महमेज़ देखने के लिए मौके का जायज़ा लिया और बंदरगाह भी गए। और ये बड़ी सेंसिटिव चीज़ है, ये एक ऐसी पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक पोस्ट है पाकिस्तान की जिसे लाइफ लाइन है, और इसको इतने आराम से, क्योंकि ज़ाहिर आप इनकार तो कर नहीं सकते क्योंकि इस वक्त पोजीशन ही नहीं है आपकी, वो एब्सोल्युटली लॉर्ड वाली तो पोजीशन तो आपने अटक जेल के अंदर बंद की हुई है, तो वाली पोजीशन ही नहीं कि आप पूछें भाई क्या है, क्या मामला है, ये तो चीन का एक पूरा प्रोजेक्ट है, तो आप क्या देखने के लिए आए हैं, तो क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों का आपने जहन में रखना है कि ये आम हालात नहीं है, आपकी जो गर्दन की जो हड्डी थी ना वो निकाल ली गई है। तो ये जो मूवमेंट है ना ये काबिल गौर है, और आम आदमी पाकिस्तान में सफ़ीर नहीं होता, ये उनकी भी तरबियत का एक सुपर मैन होता है जिसने पाकिस्तान और इस एरिया के अंदर सारी चीज़ें अमरीकी मफादात को देखना होता है। तो बहरहाल ये चीज़ें बहुत सवालिया निशान है कि गवादर के अंदर और फिर जिस तरह की फुटेजेस हुई, तो मेरा ख्याल है कि चीन भी ये सब चीज़ें देख रहा होगा, और हमें मुझे लगता है कि थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। अगर आपने भेज ही दिया तो कम से कम फुटेजेस शेयर करते हुए थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन बाकायदा तौर पर अहकामात के ज़रिए बताएगा कि जी वो उधर मौजूद हैं। लेट्स सी आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।